अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कहते हैं कि देखो, पहले अवतरणिका जय भाषी के अष्टमी नाड़ीद्वारा धारणा योग सगुण उक्ता। 8वें अध्याय में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर उठता हुआ भ्रू मध्य में प्राण को स्थापित करके धारणा करनी चाहिए, इसे कहे थे सगुण उक्ता। साधन से सगुण मने सर्वद्वार संयमनादि गुण मने साधन के सहित कह दिया गया था। आनगिरी टिप्पण है, आनगिरी में देखिए टीका दूसरे पंक्ति सगुण मने सगुण ब्रह्म, ऐसा कहिए ना। गुण का तात्पर्य साधन, साधन बता। साधन क्या था? सर्वद्वार संयमनादि गुण तेन सहित, उनके सहित नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो है प्राण को ऊपर उठा करके मूर्धनि आधाय आया था ना, ऊपर मूर्धनि आधाय धारयन कह दिया था, वो धारणा कही गई थी। तस्य फलम, और उसका फल भी बता दिया। उत्तरायण मार्ग से जाकर के क्रमुक्ति पाना, अग्निहरिचिरादि क्रमेण कालांतर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। और उसका जो फल है अग्निहर्षि इत्यादि क्रम से जाकर ब्रह्मलोक पहुंचेगा और कालांतर में वह ब्रह्म प्राप्ति रूपा मोक्ष जो है अनावृत्ति रूपा फल है वही प्राप्त करेगा, ऐसा निर्देश भी दे दिया गया है, उपदेश कर दिया गया है। तब संशय होता है लोगों को, क्या इसका मतलब यही एक रास्ता है मोक्ष का? है सद्यो मुक्ति है नहीं क्या? क्रम मुक्ति होगी सबकी। दो रूट बता दिया, एक तो लौटने वाला रूट हमको नहीं चाहिए, ये दूसरा क्रम मुक्ति वाला रूट है। बस और कोई रास्ता तो हमें बताया नहीं, इसका मतलब कोई और तरीका ही नहीं है मोक्ष का, ऐसे कोई आशंका करेगा। तत्र अनेनैव प्रकार मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्य था ये तदाशंका व्याविवृत्सया भगवान वाच। कोई कह सकता है फिर तो यही एकमात्र प्रकार है, प्रक्रिया है मोक्ष प्राप्ति रूपा फल के अधिगमन में, नान्य था और अन्य कोई तरीका है नहीं। इस आशंका को व्याविवृत्सया हटाने की इच्छा से, दूर करने की इच्छा से भगवान ये अगला श्लोकों को कह रहे हैं। ये नवम अध्याय को आरंभ किया गया तात्पर्य। कहते नहीं, ऐसा नहीं है केवल धारणा आदि प्रक्रिया से समाधि को जा करके प्राप्त किया जाएगा, ऐसा नहीं है। किम तद ब्रह्म इत्यादि प्रश्न को पूछने पर अक्षरम ब्रह्म इत्यादि से संक्षेप में उन्होंने व्याख्यान कर दिया। व्याख्यान करके वहां आपको ये भी बता दिया ओम इत्यादि अक्षरम, ये भी बता दिया साधन भी। 8:1 में प्रश्न था, 8:3 से जवाब हुआ, 8:13 में ओम रूपी वर्णन कर दिया गया और कथम ज्ञेयोसी इसका उत्तर में भी जवाब दे दिया गया था, किस प्रकार से आज ज्ञेय है। इस पर ध्येय ब्रह्म विद्या, ध्येय जो ब्रह्म वह विद्या को सांगोपांग निरूपण कर दिया। अब परिशिष्ट क्या है? यही ब्रह्म विषय का प्रश्न जो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, उसको सम्यक रूपेण विस्तार रूपेण समझाने के लिए ये 9वां अध्याय, यानी जीव का स्वरूप और शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप समझाना है। ज्ञेय ब्रह्म अर्थात ध्येय ब्रह्म तो विचार हो गया और अब हमने ज्ञेय ब्रह्म पर विचार अभिव्यक्त करने के लिए आरंभ हो रहा है नवम। मैंने ज्ञेय किस दृष्टिकोण से? यहां पर ज्ञेय का तरह वो भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए जो ज्ञेय ब्रह्म कहा जाए, ये भक्ति, इसे भक्ति योगो नाम नवमो अध्याय है। ये भजनीय ध्येय ब्रह्म, एक तरह से कहो ज्ञेय की अपेक्षा से भजनीय ब्रह्म विषय का ज्ञान देने के लिए ही यहां पर जो है नवम अध्याय शुरू हुआ है, समझो। इसका सार देखो मसूद ने एक श्लोक में दे रहे हैं, मामक्षम्य परमक्षरम ही परोपदेशन चिदक्षरेण चकार विभ्रांत्यपनोद विद्यस तम काशीराजम गुरुराजमीडे। ये तो मंगलाचरण है, वो श्रीधरी में संक्षेप में कहा है। वो श्रीधरी का श्लोक देखिए, वो तो मंगलाचरण था मधुसूदनी का। परेश प्राप्य शुद्ध भक्ति स्थितमष्टमे नवमे तो तदैश्वर्यम
अत्याश्चर्य प्रपंचते। 8वें अध्याय में परेशा प्राप्यते शुद्ध भक्त्या अनन्या भक्त्या, है ना, कहा था पहले बोल चुके हैं। अनन्या भक्त्या जो है शुद्ध भक्ति के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त थे, यह बात 8वें अध्याय में कह दिया। लेकिन भक्ति हम कैसे करें शुद्ध ब्रह्म का, उसके लिए 9वें अध्याय में तद ऐश्वर्य अत्याश्चर्य, उसका आश्चर्य में जो ऐश्वर्य है उसको विस्तार रूप में समझाया जा रहा है। ऐसा समझो। ये 9वें अध्याय का संक्षेपण श्रीधरी कार के अनुसार है। और वही जो हमने बताया था गीता सार में 9वां अध्याय, उसमें जो श्लोक क्या आया है वो कह रहे स्व महात्म्यम मनुष्यत्व परतंचम महात्मनाम विशेषो नवमे योगो भक्ति रूप प्रकीर्तिता। अपने महात्म्य का वर्णन करता है 4थे श्लोक से ही। यहाँ जो 4थे श्लोक से है भगवान क्या करेंगे, अपनी महात्म्य का वर्णन करेंगे और कहेंगे मेरा यह जो स्वरूप है मई सर्वमिदं ततम कहेंगे, शुरू करेंगे मई सर्वमिदं ततम से। इन स्वरूप को नहीं जानकर मेरा मनुष्य को देख करके लोग क्या मानते हैं, गलत मान रहे। ऐसे मनुष्यत्व को लेकर के जो कथन है वो 11वें श्लोक से कहेंगे। फिर महात्मा जो इस भगवान का ध्यान करके भगवत स्वरूप को प्राप्त करने वाले उनके बारे में उनकी श्रेष्ठता ज्येष्ठता महानता इत्यादि 13वें श्लोक से वर्णन करेंगे। विशेषो नवमे योगो, इस तरह से विशेष रूपेण इस 9वें अध्याय में भक्ति रूपो योगा, भक्ति रूप योग प्रकृष्ट रूपेण कथन किया गया है। ऐसा समझो। इन का सार है जो भाष्यकार ने कह दिया। मोक्ष प्राप्ति का और भी साधन है, केवल क्रम मुक्ति नहीं, भक्ति से भी हो सकती है और वह भी सद्यो मुक्ति को उपयोगी भक्ति करोगे तो सद्यो मुक्ति भी हो सकती है। यह दिखाने के लिए यह अगला ग्रंथ आरंभ हो रहा है। भक्त्या लभ्यस्व अनन्या, यह पहले भी कह चुके अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ कह चुके हैं ना। वो क्या है, वो अनन्य चेता सततम भक्त्या अनन्या लभ्य जो कहा गया था वो वास्तव में किस प्रकार की भक्ति, किन चीजों का चिंतन करना, कैसे करना, वो सारी प्रक्रिया बताना है। उस ईश्वर का स्वरूप को स्पष्ट करना है जिसको हमने जिसकी भक्ति हमने करनी है, जिसका ध्यान हमने करना है। उसके लिए 9वां अध्याय आरंभ हुआ। ज्ञ ब्रह्म निरूपण के द्वारा ज्ञान निष्ठ का गति का वर्णन भी है, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए भगवान आरंभ करते कहते इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तू या एव अर्थ में इदम गुह्यतम एव ते प्रवक्ष्यामि, तुम्हारे लिए मैं यह निश्चित रूपेण गुह्यतम ज्ञान को कहने जा रहा हूं। गुह्यतमं ज्ञानम, कैसा ज्ञान, विज्ञान सहितम, अनुभव के सहित है, अनुभव सहित यह रहस्यतम जो ज्ञान है वह तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। क्योंकि तुम कैसे हो, अनसूयवे, जिसे जान कर ये ज्ञात्वा अशुभात मोक्षते है, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार का एक श्लोक आया 7वें अध्याय में भी ना, मोक्ष से अशुभात, पहले भी आया है। ज्ञानम सविज्ञान, विज्ञान सहित सविज्ञान, वहां ऐसे शब्द ज्ञानम सविज्ञानम था और एक ज्ञानम विज्ञान सहितम कह रहे, इतना अंतर कर दिया। शब्दावली लगभग लगभग एक जैसा आता है। इदम, वो भी जो ज्ञान जो दे रहे हैं उसके क्या प्रयोग कर दिया भगवान ने, इदम कह दिया। इदम, जान की ई से शुरू कर रहे हैं। ई को जो दमन किया है, ई को जिसने दमन किया है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ई क्या है, काम है, यही काम, अस्यापत्यम यही रूप बनता है। कई बार बता चुके हैं हम, अस्यापत्यम यही, आ मने विष्णु, तस्यापत्यम यही और तस्य पत्नी यही, दीर्घकार है ना, पहले भी यह बताया हूं। और मने विष्णु, उसका जो बेटा है वो यही, क्योंकि अस्यापत्यम करोगे ना तो क्या वहां पर विग्रह वाक्य बनेगा, और
धन रस, धन ई प्रत्यय है ना, अतई सूत्र है, अदंतों से ई प्रत्यय होता है, तो क्या होगा? अ ई बचा है, अकलोप यसेति च, बचेगा केवल ई, माने आकार का जो बेटा है उसको ई से कहेंगे। ओके विष्णु, बेटा ई मने काम, और पत्नी अर्थ में अ से गीश प्रत्यय होगा, दीर्घकार बचेगी, गीश का अलोप हो जाएगा, ई बचता है, इसका अर्थ हो गया लक्ष्मी, अस्य पत्नी। अ विष्णु, ई काम, दीर्घ ई लक्ष्मी। हाँ है ना, धनतेरस विशेष लक्ष्मी पूजा करते हैं लोग, नया बर्तन खरीद के लाते हैं, क्या क्या करते हैं। यह जान के इसको ऐसे दिया, इदम शब्द या ज्ञापन करने के लिए ई से कामना, इसका जो दमन करेगा वह व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। और इदम, इदम एक अपेय है, प्रातिपदिक है, सर्वनाम में है ना, उसका रूप है, द्वितीय के एक वचन में इदम बनता है। इदम ज्ञानम बुद्धिस्त ज्ञानम इत्यर्थ। इदम हमेशा अंगुल निर्देश, जो सामने रहता है ना वस्तु, उसको इदम चाहिए, इदम इदमस्तु सन्निकृष्ट है, व्याकरण में कहा इदमस्तु सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट वस्तु है, सामने में अंगुली से बताया जा सकता है, देखो ये ज्ञान है जो अनुभव से ज्ञान तुमको दे रहा हूं, ऐसे भगवान ने इदम प्रयोग कर दिया है, जान करके कि जो ज्ञान है वो आत्मा ही है, वो आपसे दूर है क्या? संसार में अत्यंत सन्निकृष्ट वस्तु है तो आत्मा ही है, इसे इदम से प्रयोग कर दिया। इदम दुते, तो यह अर्थ में इदम एव गुह्यतम ज्ञानम, यही एकमात्र गुह्यतम ज्ञान है जो अनुभव सहित ज्ञान है, जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे, संसार का बंधन, जितने भी ज्ञान का प्रतिबंधक, उन सबको नष्ट कर जाओगे, ये इसका अर्थ है। नहीं अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें है अनसूयवेक, जिसको भगवान इस पूरी गीता में 3 बार बोले हैं। मुख्य है, असूया वाला पुरुष को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे जितना पढ़ ले, जैसा भी करे, कितनी भी बुद्धिमान होगा, उस ज्ञान कभी पचने वाला नहीं है असूया वाले को। इसे 3रे अध्याय 31वें श्लोक में कहा, श्रद्धावंतो अनसूयंत, कहा था ना 3:30 में। आखिरी में कहेंगे न चमाम यो अभ्यसूयति, हाँ ना तपसा लगा, असूया आया नहीं, उसका उत्तरार्ध है ना, हाँ हाँ उसी में है, न चमाम यो अभ्यसूयति 18वां अध्याय 67वें श्लोक में, और फिर बीच में देखो 9वें अध्याय 3, 9, 18, 3रा अध्याय, 9वां अध्याय, 18 अध्याय, 3 जगहों में असूया शब्द ला रहे। अनुसूया कहते जो मेरी असूया करता है वह, या अनुसूया अनसूयंत, और यहाँ अनसूयवे, तुम असूया रहित आदमी हो, इसे मैं तुम्हारे लिए चीज दे रहा हूं। और विद्या एक स्त्री का रूप धारण करके, सरस्वती का रूप धारण करके ब्राह्मणों के पास जाकर बोलती है। पहले भी सुनाया हो, मनुस्मृति 2रे अध्याय 114वां श्लोक है, विद्या ब्राह्मण मेत्याह शेवदिष्टे अहमस्मि रक्षमाम, शेवदिष्टे अहमस्मि रक्षमाम, असूय कायम माम मादास तथा श्याम वीर्यवत्तमा। कहते विद्या ब्राह्मणम एत्य, ब्राह्मण के पास आकर के आह बोली, शेवधिष्ठे अहम अस्मि, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा धन का खजाना हूं। शेवधि मने खजाना, रक्षामाम मेरी रक्षा कर ले, फालतू बांटो मत विद्या को, जिस किसी को बांटते जाओगे तुम्हारा सारा धन लुट जाएगा। मैं तुम्हारा शेवधि हूं, मेरी रक्षा करो। तब सोचने लगा आदमी मैं किसको न दूं फिर, तब बोलती है असूयकाय माम मा अदाहा, जो असूया करने वाला है उसके लिए मेरा विद्या मुझको तुम नहीं देना। तथा श्याम वीर्यवत्तमा, ऐसे करने पर मैं तेरे अंदर
और ज्यादा दृढ़ और वीरवत्ता वत्तमा हो जाऊंगी मैं, और मजबूत होती जाऊंगी, पक्की हो जाऊंगी, क्षीण और नष्ट नहीं होंगी। तो असूया का लक्षण इसलिए जानना जरूरी है। यदि आप ज्ञान चाहिए और ज्ञान अनुभव करके मुक्त होना चाहते हैं, आपके अंदर असूया नहीं होनी चाहिए। इससे पहले असूया को समझो। असूया क्या चीज है? सामान्य लक्षण अमर कोशकार कहते हैं, असूयात दोषारोपो गुणेश्वपी। प्रथम अध्याय 7वें खंड 24वां शब्द में वर्णन किया, असूयात दोषारोप गुणेश्वपी। 1/7/24 अमर कोश। गुणों में भी दोष का आरोपण करना, यही असूया है। गुणों में भी दोष का आरोपण करना असूया, सिंपल लक्षण है। गुणेश दोषारोपणम असूया। या स्व से उत्कृष्ट, स्व से निकृष्ट कोई भी हो, किसी के भी गुण में आप दोषारोपण करते हैं, वो असूया है। कल भी चर्चा हुई थी ना, किसको दबाना है, कोई ऊपर उठ रहा है, अच्छा अभ्यास कर रहा है, उसको दबाने के लिए आप उसके गुणों में दोष देखने शुरू कर देंगे और प्रत्यारोप कर देंगे। आपसे नीचे है उसको उठने नहीं देना चाहते, और आपसे ऊपर है उसको तो गिराना चाहते हैं। दोनों ही असूया के कारण से। इसको और सुंदर ढंग से समझाया है अत्रि महर्षि अपने स्मृति का 2 अध्याय 1 श्लोक में समझाते हैं। न गुणान गुणिनो हन्ति स्तौति चान्यान गुणानपि न हसे त्वान्य दोषांश्च सा अनसूया प्रकीर्तिता। गुणान गुणिनो न हन्ति। कोई भी गुणी है ना, दूसरे को गुणों का कभी हनन नहीं करता है। स्तौति चान्यान गुणानपि, अगुणानपि, और दूसरों के गुणों को हमेशा स्तुति करता है। अन्यान गुणानपि स्तौति। थोड़ा सा गुण, छोटा सा गुण, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर स्तुति करेगा, कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। दोष को देखेगा नहीं, उसके अंदर विद्यमान गुण को और उत्कृष्टता को। यही तो भगवान करते रहे हमेशा, गुणों का स्तुति। अमानी मान दो मानी। विष्णु सहस्त्रनाम में इसलिए कहा, जो नहीं देते हैं मान, उनको ये मान देते, ये महानता है। जो निंदा करने वाले कभी गुण का स्तुति करते हैं, ये विशेषता है। इसे गुणी कभी गुणों का हनन नहीं करता, बल्कि अन्यों के गुणों को भी स्तुति करता है। और न से तू न से च अन्य दोषांश, अन्य के दोषों को देकर कभी हंसना नहीं। तो क्या इसको आता नहीं, कुछ भी है, मूर्ख है, गधा है, ऐसे ही रहेगा। कभी हंसना नहीं, निंदा नहीं, कुछ नहीं। अन्य का दोष देख करके दया करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये भी आगे बढ़े। भले कुछ और ना करो, अंदर से प्रार्थना तो कर सकता है, लेकिन मजाक उड़ाते हैं उसका, बहुत ही गलत है। न से च अन्य दोषांश सा अनसूया प्रकीर्तिता। उसी का नाम अनसूया, असूया न करना, ये कहते हैं। लेकिन यही लोगों में सब गड़बड़ियां हैं। दूसरों के गुण को देखकर सहन नहीं होता है, स्तुति तो कहां से करेंगे? दूसरे गुण को देख के सहन ही नहीं हो रहा है, स्तुति कहां से करेगा? बल्कि दोष दिखाया जाएगा, जब बड़ा खुश हो, दोषों को उछाल उछाल के बोलेगा और खूब उसके बारे में मजाक उड़ाएगा। ये दोष देखना चाहिए कि किस लिए? निंदा करने के लिए नहीं। उससे हमें सीखना है कि हमारा अंदर वैसा दोष ना हो। दोष दर्शन से ही वैराग्य होता है, पहले भी कह चुके हैं। लेकिन हम दोष दर्शन उसकी निंदा करने के लिए, उसे मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो गलत है। निंदा की भी जाती है, शास्त्रकार ने भी निंदा कर दे कई चीजों की, लेकिन निंदा नहीं तो निंद्यस्य। निंदा निंद की निंदा करने के लिए नहीं होती है, अपितु विधेय स्तुति है, विधेय का स्तुति करने के लिए निंदा की जाती है। ये सभी आपने पूर्व अध्याय में देखा। दक्षिणायन मार्ग की निंदा उत्तरायण मार्ग की स्तुति करने के लिए था। उत्तरायण मार्ग का भी निंदा कि सद्यो मुक्ति की स्तुति के लिए था। वह दोष दिखाने से तात्पर्य नहीं था। वहां दोष दर्शन अन्य की स्तुति के लिए ही है। और मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरे में जो दोष दिख रहा है वो देखा, समझा, अरे वो दोष मुझ में ना भी, इतना सतर्क रहना है। अपने अंदर है तो निकाल दो, नहीं है तो आने मत दो। इसके लिए दोष को समझना है।
गौतमी धर्म सूत्र है एक ग्रंथ, उसके प्रथम अध्याय 8वें पाद 24वें सूत्र की टीका में कहीं का एक श्लोक दिया है, बहुत सुंदर श्लोक है। यो धर्मम अर्थं कामंच लभते मोक्षमेव च न दिश्वात्तम सदा प्राज्ञ सा अनसूया स्मृता बुधैहि। विद्वानों के द्वारा अनसूया किसे कहते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अत्रि का भी अच्छी है, एक उससे बढ़िया है। यह है दूसरों की भला को अच्छा को देख करके जो हम जलते हैं, वो जलन का निषेध करने का नाम अनसूया है। क्या करे, यो धर्मम लभते, कोई व्यक्ति धर्म का लाभ कर रहा है, पुण्यात्मा बन रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, भजन गा रहा है, उसका निंदा मत करो, उसका दबाव मत। धर्मम अर्थम कामम च लभते मोक्षमेव च। चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखो चारों विध पुरुषार्थ बता दिया। किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ आदमी कर रहा है तो उसे देख करके न द्विष्या, द्वेष नहीं करना, इसी का नाम अनसूया है। तम सदा प्राज्ञ न द्विष्यात्, उसको देखकर प्राज्ञ पुरुष को सदा क्या करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। सा अनसूया स्मृता, उसी का नाम अनसूया है, ऐसे बुद्धों के द्वारा विद्वानों के द्वारा कहा गया है। वशिष्ठ का पत्नी का नाम क्या था, अरुंधति। वशिष्ठ का पत्नी का नाम अरुंधति। अनसूया किसकी पत्नी थी, अत्रि महर्षि की पत्नी थी, जिससे दत्तात्रेय भगवान हुए, त्रिमूर्ति प्रकट हुए। इसलिए बता रहा था दोनों में तुलना करो, वशिष्ठ और अरुंधति, उनसे 100 बच्चे और एक भी नहीं बचे, 100 हुए, सबको विश्वामित्र ने। और अत्रि और अनुसुईया से क्या हुआ, एक पैदा हुआ, वो भी दिव्य दत्तात्रेय, त्रिमूर्ति पूरा। क्या मतलब क्या है, आप वशिष्ठ भले हो जाएंगे, वास कराने वालों में श्रेष्ठ का नाम वशिष्ठ होता है। और ऐसे व्यक्ति के पास क्या सामर्थ्य होता है, अरुंधति, अरुष को नष्ट करने वाला, सब दोषों को माने धन आदि की न्यूनताओं को दूर कर, तभी तो वास करेगा दूसरों को। उस वास करने से तो 100 बच्चे हुए, एक भी नहीं बचेगा, वो सारा पुण्य नष्ट होता है। लेकिन अत्रि, अत्रि क्या है, खाने वाला। खाने वाला कौन है, यस्य ओदरा ब्रह्म ही है, अत्ता आदर प्राणो अत्ता सब आया है, वह ब्रह्म है। और उसकी पत्नी क्या होगी, अनसूया, असूया का भाव, माने ज्ञान का पत्नी सदा असूया का भाव है। तब क्या होता है, आपको ब्रह्मा विष्णु तीनों माने सृष्टि स्थिति लय आत्म के संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। वही पुत्र रूपेण प्राप्त होने मोक्ष ही प्राप्त होगा, मोक्ष पे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। त्रिगुणात्मक त्रिदेवात्मक यह जो सृष्टि है, इसकी यथार्थ रहस्य प्रकट होगा, अर्थात जो पुत्र रूपेण उसकी मोक्ष की ही प्राप्ति है। इसलिए ज्ञान जो चाहता है जिज्ञासु को हमेशा अनसूया को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। जैसा कोई आदमी जिंदगी भर के लिए पत्नी को बांध देता है, अभेद रूप में ग्रहण करता है कि नहीं, उसके तो मोह अभिमान धर्म कर्म सब कुछ होता है। उसी प्रकार से यह अनसूया नाम का गुण को एक जिज्ञासु को अपने साथ एक पत्नी के जैसे जीवन भर के लिए जोड़ लेना चाहिए, यदि वह इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें सबसे मुख्य चीज है आपके साथ में रहने वाले, चारों तरफ रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ में कुछ भी आगे बढ़ रहा हो, एक कदम भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है, लाभ पा रहा है, उसको देखकर द्वेष न करना, ये सबसे बड़ा लक्षण है अनसूया का। ऐसे व्यक्ति के लिए ही यह ज्ञान पचता है, दूसरे के लिए नहीं है। और ऐसे तुम हो, अर्जुन को लेकर ते अनसूया वे चतुर्थ्यंत, तुम जो अनसूया वाला असूया रूपी दोष रहित पुरुष के लिए
मैं यह जो सर्वोत्तर रहस्यतम जो ज्ञान है, अनुभव सहित ज्ञान, वो मैं देना चाहता हूं, जिसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त हो जाओगे। भाष्यम इदम मन ब्रह्म ज्ञान, सीधा कर दीजिए, इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तंच, जो आगे कहे जाएंगे प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में थोड़ा थोड़ा एक बार हर बार संगीत करते हैं, ब्रह्म विद्या को छोड़ते नहीं है। और उक्तंच पहले दूसरे से 7वें तक सभी अध्यायों में कहा दिया गया। पूर्वेशु अध्यायेशु उक्तंच कहा कहा गया? पूर्वेशु अध्यायेशु, पूर्व सभी अध्यायों में संक्षेप जगह जगह पर कह दिया गया हुआ वस्तु है। तद्बुद्धौ सन्निधीय कृत्य इदम इत्या, वो सब कुछ क्या है? भगवान की बुद्धि में सन्निहित है, अत्यंत सन्निकृष्ट है। ब्रह्म ज्ञान आपके बुद्धि में अत्यंत सन्निकृष्ट है, भगवान की बुद्धि में तो है ही है, वैसे वास्तव सभी के बुद्धि में, क्यों ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, वो आपका स्वरूप ही है, तो आपका अत्यंत सन्निकृष्ट है। अतएव यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं? इदम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अजय ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म आप होने के नाते आपसे आप अपने लिए सन्निकृष्टतर है कि सन्निकृष्टतम है, आप तो केवल सन्निकृष्ट नहीं है, इसलिए सन्निधि कृत्य कर दिया। जो असन्निधि के समान था उसको सन्निधि करके, श्री प्रत्यांत है, अशुक्लम शुक्लम कृत्वैति शुक्ली कृत्य, है ना, रूप बनाया आपने। उसी प्रकार यहां पर भी असन्निधिम सन्निधि कृत्य, जो भ्रांति की वजह से असन्निहित मालूम हो रहा था, अब उसको सन्निधि के समान करके इदम, इसलिए इदम शब्द के द्वारा यह भगवान ने आरंभ किया। इत्याह तू शब्द विशेष निर्धारणार्थ, तू शब्द विशेष वस्तु के निर्धारण करने के लिए है। क्या विशेष निर्धारण करने जा रहे हैं? इदम एव सम्यक ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है और बाकी सब असम्यक ज्ञान है, साधर्मता ज्ञान है, साध्यात्मक ज्ञान नहीं है, यही सम्यक ज्ञान है। साक्षात मोक्ष प्राप्त साधनम, जो कि साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्या है वो? वासुदेव सर्वमिति पूर्व अध्याय में 7वां अध्याय 12वें श्लोक में कहा गया था। और श्रुति में आत्मैव इदं सर्वम गौरिया, छांदोग्य 7:25-2, एकमेव अद्वितीयाम 6:2-1 छांदोग्य इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य नान्यत, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो दूसरा है वो सब गड़बड़ है, ये भी छांदोग्य में बता दिया। अथ अन्यथा तो विदोह अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन्ति इत्यादि श्रुतिभ्य, 7:25-2 छांदोग्य उपनिषद। पहले ब्रह्म ज्ञान के बता दिया, बाद में कहा दिया अथ ये अन्यथा अतो विदुहु, इस ब्रह्म को अन्य रूपेण जो कोई भी जानता है, ग्रहण करता है, वो क्या हो जाएंगे? अन्य राजाना, वे स्वराज्य को प्राप्त नहीं करेंगे, किंतु कहाँ जाएंगे? वो ब्रह्मा रूपी जो दूसरा राजा है ना संसार में, उसके अधीन होकर जन्म मरण के चक्र पड़े रह जाएंगे। अन्य राजाना मैंने दूसरे के शासन में रहने वाले, स्वशासन में रहने वाले नहीं है, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते, वह स्वराज्य में स्थापित नहीं होते, स्व महिमा में स्थापित नहीं रह जाते, किंतु ब्रह्मा जी के अधिकार में टप जाएंगे। अतएव ते क्षय लोका भवन्ति, वे लोग क्षीण होने वाले लोगों को प्राप्त कर जाते हैं और पुनरपि जन्म पुनर्मरणम के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। इत्यादि श्रुतियों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः, यह था ना पहले 7वें अध्याय दूसरे श्लोक में बात आई गई थी। उसी प्रकार यहां भी करें, इधर में सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्रसादम जो कहा गया, न तो ध्यानम तस्य अज्ञान निवर्तकत्वात्, कि ध्यान जो है ना अज्ञान का साक्षात निवर्तक नहीं होता, ज्ञान ही अज्ञान का साक्षात निवर्तक होता है। अंतःकरण शुद्धि द्वारा यह ज्ञान को, ध्यान क्या करेगा? अंतःकरण शुद्धि द्वारा इस ज्ञान का संपादन करे, क्रम से मोक्ष के प्रतिसाधन हो सकता है, लेकिन साक्षात तो नहीं होता। वहां पर भी इस प्रकार के श्लोक कहा गया, सारा जगत कारण मैं ही हूं, 7वां अध्याय में भी कहा गया था। उसी प्रकार श्लोक यहां भी आप लाएंगे, 4थे श्लोक से शुरू होगा, तब पता चलेगा। 7वें अध्याय में जो कहा गया वही 9वें अध्याय में भी 2 बार लगभग समान समान बातें आएगी उस निर्गुण ब्रह्म को समझाने के लिए। ते तुभ्याम
गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। ऐसे उस ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, तेमने तुभ्याम तुम्हारे लिए, गुह्यतमम मैंने गोप्यतमम, जो गोप्यतम ज्ञान है वह प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। कैसे हो तुम? अनसूयवे, असूया रहिताय। आंध्र सीधे वही पहला जो अमर कोश के अनुसार, असूया गुणेश दोष आविष्करणम तद रहिताय ज्ञानाधिकृता अर्थ। उसके रहित होने से ही आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। इसे रहित होना ही कठिन होता है। दूसरे के गुण दोष देख देख करके आदमी परेशान है। नहीं, गुणों को देख करके असूया सभी के अंदर आ जाती है। अब विद्यार्थियों में तो खास रूप में होता है। विद्यार्थियों में हमने बहुत देखा है इस चीज को, और आचार्यों में भी हो जाता है, परस्पर में आचार्य लोगों में। हमने ऐसे आचार्य देखा जो हम उनके आदमी हमारे से भेजा, उन्होंने कहा अरे वो तो पढ़ा ही नहीं है रामानंद जी महाराज जी से, ऐसे कर दिया। तो हमने उस विद्यार्थी को कहा भाई देखो आप मुझसे ये बात कह के कोई प्रयोजन, मैं क्या तुमको प्रमाण दो, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, उन्होंने लिख के दिया क्या हमने तुमको पढ़ाया है, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। तुम उनके पास जब जिंदे हैं जाओ उनके पास, उनसे पूछो। ये था शायद 1998 की बात। फिर हो गया, वो महात्मा भी ऐसे ही था, वो भी गया। कौन क्या विश्वास नहीं बना, हम तो कहे नहीं, हम वहां करके भी नहीं बोला साफ साफ, हाँ नहीं वो गलत बोल रहे, मैं पढ़ाऊँ ये भी नहीं कहा मैंने। तुम उनसे जाके पूछो कौन किससे पढ़ा है, वो पढ़े पूरा कि हम पढ़े पूरा, वो आधा पढ़ के छोड़े हैं कि हम पूरा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो जैसा वो कह रहा है वैसा वहीं साफ होगा, वहां जाओ। तो वो गए तो बड़ा डांट दिया उन्होंने, अरे कैसे आप कहते हो, किसने आपको ऐसे कह दिया, और नाम बता दिया, अमुक ने बता दिया, अरे वो तो आधा छोड़ के पीछे छोड़ के भाग गया। तब उसके आगे खुले, अरे जो कह रहा है जलन के मारे बोल रहा है इसका मतलब। फिर आया महात्मा, हमसे पढ़ा, महात्मा हमारे पास बाहर ही रहता था और हमसे पढ़ने आता था, पूरा पढ़ा। तो ऐसे ऐसे लोग असूया है, दूसरों का गुण दूसरे जो है परिस्थिति को देख के उनको संतुष्टि नहीं होती। ज्ञान ब्रह्मचेत विषय च प्रमाण ज्ञान तस्य तेनैव विशेषतत्वाद अनुपत्तिम आशंक्य व्याकरोति अनुभवेति किंतु ज्ञानम, क्या चीज है वो, मैं तुम्हारे लिए जो गोप्यतम वस्तु कहूंगा, कहा आपने ज्ञान कहूंगा। कैसा ज्ञान है वो? ब्रह्म चैतन्य को ही कहोगे क्या? ब्रह्म चैतन्य क्या कहेंगे आप? अपूर्वम अनपरम एक होगा, अरूपम रसम गंधवच्च इत्यादि बोलोगे आप? कहते नहीं नहीं, या तद विषय जो प्रमाण ज्ञान देना चाहते हो। तब इसलिए पूछा किम विशिष्टम, तब जवाब देते विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम, विज्ञानम अनुभव साक्षात्कार तेन सहितम, साक्षात्कार सहित जो ज्ञान है वो मैं तुमको दे रहा हूं। ठीक है आप दे देंगे और हम ले लेंगे, उसे क्या होगा, क्या फायदा होगा इस ज्ञान को लिए लेकर के? तद यद ज्ञान ज्ञात्वा प्राप्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष से अशुभा संसार बंधना, तुम अशुभों से मुक्त हो जाओ। अशुभ से मुक्त होने का मतलब क्या? संसार का बंधन। संसार का बंधन क्या है? जब ज्ञान का प्रतिबंधक वही संसार बंधन और कुछ नहीं, उससे तुम मुक्त हो जाओ। ज्ञेयम ज्ञानम, ज्ञेयाद विलक्षण ज्ञेयम है, और ज्ञेय ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप ही, ज्ञप्ति मात्र रूप, अनुभूति स्वरूप ही है। उस ज्ञान को ही लेना है यहां पर, जिसे जानकर साक्षात्कार करके मोक्ष हो जाएगा। अनुभव से ज्ञान की और विस्तृति करते हैं। ध्यानाकर्षण करना नहीं, एकाग्र करना है अर्जुन की बुद्धि को। विशिष्ट बात जब सुनाया जाता है तो स्तुति करनी पड़ती है उस ज्ञान की, जिस ज्ञान को दिया जा रहा है। पहला स्तुति क्या कहा उसने? वो गुह्यतम है, सबसे पहली बात गुह्यतम, दूसरा विज्ञान सहितम है वो, और तीसरा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, विद्यानाम राजा यदि विद्या राजा होना चाहिए था, है? विद्या राजा शब्द बनना चाहिए, कैसे उल्टा हो गया राज विद्या? है लगो याद नहीं, भूल गए हैं? राजदंतादिशु परम एक सूत्र है, दंतानाम राजा इति राजदंत बना, दंत आम दंतानाम राजा, दंताम राजनसु, दंत राजा बनना चाहिए था ना, तो क्या बनता है वहां? राजदंत।
तब कहते उल्टा करो उसको, सूत्र बनाया राजदंताशु परम अष्टाध्यायी दूसरा अध्याय दूसरे पाद 31वां 2:2:31 नीलकंठी में दिया है सूत्र राजदंताशु परम दूसरी पंक्ति। इस सूत्र के द्वारा यहां भी ऐसे हुआ समझो, विद्यानाम राजा यदि राज विद्या हो गया, राज विद्या राजगुह्यम राज विद्या, इसलिए कि आगे 10वें अध्याय में कहेंगे जो अध्यात्म विद्या है वही विद्याओं में मैं हूं। अध्यात्म विद्या विज्ञान, ठीक है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम 10वां अध्याय 32वां श्लोक है वो, उसमें आया हुआ है। और इसी को सर्वविद्या में श्रेष्ठ कह दिया मुंडकोपनिषद में, सब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठान। वह पिपलाद महर्षि उस वो अथर्व अंगिरस महर्षि ब्रह्म विद्या, कैसी है ब्रह्म विद्या? सर्वविद्या प्रतिष्ठान, सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा रूपा है, इसीलिए उसको राज विद्या कहा गया है। मुंडकोपनिषद 1:1-2। और कैसा है? राजगुह्यम, गुह्यानाम राजा इति राजगुह्यम, गुह्यों में भी वह सर्वोत्तम गुह्य पदार्थ है ये। और पवित्रम इदम उत्तम, पवित्र करने वाले साधनों में यह सर्वोत्तम पवित्र करने वाला साधन है। इदम उत्तमम पवित्रम समझो, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, पहले भी आ चुका 4था अध्याय 38वें श्लोक में। वहां कह दिया इसके सदृश कोई और पवित्र करने वाला नहीं है, उसी को यहां पर कह दिया, इसलिए उत्तमम पवित्रम इदम कह दिया। इसलिए इससे बढ़कर कोई और पवित्र करने वाला साधन ही नहीं आपके पास। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष से यह अवगम है, इस विषय में प्रमाण है। सामवेद में एक शाखा है बाभ्रव्य शाखा, उसमें शुरू के मंत्रों में आया स प्रत्यक्ष प्रति सो अक्षेषु, वह प्रत्यक्ष है क्यों? वह प्रत्येक अक्षेषु प्रति ही इति प्रत्यक्ष, प्रति ही सो अक्षेषु, इसे उसका नाम प्रत्यक्ष पड़ा। सामवेदीय बाभ्रव्य शाखा का मंत्र है, प्रति ही सो अक्षेषो स प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षेण जैसे, लेकिन प्रत्यक्ष में जैसे घटादि का प्रत्यक्ष वैसा का प्रत्यक्ष समझो मत, सगुण साकार नाम रूपात्मक रूपेण ब्रह्म को हम अनुभव कर लेंगे, ऐसा नहीं। तात्पर्य है जैसे अमूर्त होता हुआ भी सुख को प्रत्यक्ष करते कि नहीं? सुख का प्रत्यक्ष आप करते हो, सबको अनुभव में आता है सुख दुख, अनायास हो रहा है, बचपन से आ रहा है सुख दुख का अनुभव। और वह सुख को जैसा अनुभव करते हो उसी प्रकार से यह भी प्रत्यक्ष अवगम्य है, इसीलिए कहते प्रत्यक्ष अवगमम ज्ञानम। धर्म्यम, और कैसा है? धर्म्यम, धर्माद अनपेत भी धर्म्यम, ऐसा भी हो सकता है, या धर्म एवं धर्म्यम, ये भी हो सकता है। धर्म एवं धर्म अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्म ही धर्म है। सर्वम जगत धत्ते धर्म, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है, उसका नाम धर्म। सर्वम जगत धत्ते धारणा धर्म, धर्म एवं धर्म्यम ब्रह्म ज्ञानम इत्यर्थ। धर्म्याम धर्माद अनपेदम, भाष्यकार अर्थ कहेंगे जो धर्म से हटा हुआ नहीं है, धर्म के अनुरूप है, वो तत्व का नाम धर्म्यम। सुसुखाम कर्तुम, और इसे ज्ञान को प्राप्त करना बहुत आसान है। सुसुखम, अन्यत्र तो डरा देते अनेक जन्म संसित इत्यादि इत्यादि बोल करके, और यहां करें सुसुखम कर्तुम, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं ये बहुत ही आसानी से तुम जो है पचा सकते, कोई दिक्कत नहीं इसको प्राप्त करने। कहते हैं फिर तो दुनिया में हमने देखा जो आना आसानी से प्राप्त हो जाता है जल्दी नष्ट भी हो जाता है। तो बड़ा मेहनत करके आदमी कमा कर रखता है वो बहुत टिकता है, छल कपट करके झूठ मूठ करके आसानी फटक से जो हड़प लिया वो टिकता भी नहीं है। इस तरह से सुसुखम ज्ञान में फिर तो नष्ट हो जाएगा जल्दी,
नहीं 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 अव्ययम, गजने कभी व्यय होने वाला नहीं है, ये नित्य है, शाश्वत है ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इसलिए कैसे ज्ञानवान पुरुष की सेवा करने से सब प्रकार का ऐश्वर्य मिल जाता है। मुंडकोपनिषद में 3:1-10 में कहा, देखो भाषा का दूसरी पंक्ति, तस्माद आत्मजम अर्चित भूति काम, जिसको भूति की कामना है, भूति मैंने धन दौलत की कामना है, वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान की खूब सेवा पूजा पाठ करो तो खूब धन दौलत मिलेगा। जो विद्वान इसलिए ना, जो विरक्त विद्वान महात्मा रहते हैं उनकी सेवा करने वाले जितने सेवक है सब मंडले बड़े बड़े हो जाते हैं। अब वो विद्वान महात्मा पकड़ करके पड़ा हुआ है, कितने हो गए, अपने ही चेड़े लोग कई हो गए, मंडलेश्वर हो गए, अपने तो ऐसे ही वैसे हैं, कमंडलो महाराज हैं। तो कह रहेंगे देखो, और आगे लिख रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, भागवत का, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेणु भी। भगवान खुद कहते हैं मैं ऐसे महान संतों की चरण रज को प्रणाम करके और सर पर डाल लेता हूं। क्यों? यह मान करके जब मैं पवित्र हो जाऊंगा। जब भगवान क्या पवित्र होएंगे, भगवान कह रहे हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा, उनके चरण रजों के द्वारा मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसी भावना से मैं उन मुनियों के चरण रज को सर पर लेता हूं और पीछे पीछे घूमते रहता हूं उन्हीं का पीछे पीछे। अनुव्रजा में हम नित्यम, रोज रोज मेरे यही काम है, ऐसे संतों के पीछे पीछे घूमते रहना। ये तो कबीरा कहा, पहले मैं कहता था हरि हरि और आगे हरि थे, मैं पीछे दौड़ता था, और अब मैं आगे के पाछे हरि हरि, वो पीछे पीछे भाग रहा है मेरा। स्थिति है, साधक काल में आप हरि के आरती उतारो, फिर बाद में हरि आपकी आरती उतारते रहे, ये अभेद हो गया, ऐसी स्थिति में पहुंच गया। निरपेक्ष कैसा है वो मुनि जिनका मैं पीछे भागता हूं? कहते निरपेक्ष है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, शांतम, बिल्कुल शांत वृत्ति वाला, निर्वैरम, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, समदर्शनम, समदर्शन रखता है। ऐसे मुनिम अहम नित्यम अनुव्रजामि, कथम, क्यों आप ऐसे भागते फिरते रहते हो ऐसे संतों का पीछे? कहते पूजा यही थी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। अरे क्यों क्यों, कैसे हो जाओगे उनके पीछे पीछे घूमने से? कहते अंग्री रेणु भी, उनके चरण रजों के द्वारा। अंग्री मने चरण, रेणु मने रज, उनके चरण रज के द्वारा मैं अपने आप पवित्र हो जाऊंगा, यह मानकर मैं उनके पीछे पीछे घूमा। सुसुखा अनायास हो सकता है, क्योंकि वो अनायास साधन क्या बता चुके, पहले बोल चुके हैं ना, आगे भी बोलेंगे, पहले भी बोल चुके। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या 8वें अध्याय 20वें श्लोक में कह चुके थे, अनन्य चेता सततम, ये 14वें श्लोक में कहा 8वें अध्याय, और आगे 11वें अध्याय 54वें श्लोक में कहेंगे भक्त्या तो अनन्या शक्य, आगे भी आएगा। भक्ति है, अनन्य भक्ति कर लो, आसानी से हो गया। और अनन्य भक्ति करना सबसे आसान है, कि अन्य भक्ति करोगे ना, भेदनिष्ठ भक्ति में बड़ा लफड़ा है, विधि विधान सब जानना पड़ेगा ना। आप एक भगवान का मूर्ति रख लो, फोटो रख लो, कुछ भी रख लो, सारा विधि विधान लफड़े में आ जाए, द्वैत बुद्धि हो गया ना, भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि में सारा विधि पालन करनी पड़ेगी जितनी हो सके। ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, सामान भी अटरम अटरम सही है, अगरबत्ती लाओ, वो लाओ, धूप बत्ती लाओ, नहीं कहीं कुछ दीपक है, घी है, ये वो लफड़ा दुनिया भर है। और अन्य भक्ति कुछ नहीं, मैं ब्रह्म सोचना बैठना है, बस कुछ नहीं, कोई सामग्री की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं उसमें। अब कोई ढोंग का भी डर नहीं है, वहां तो ढोंग का डर है। हाँ, दुनिया को दिखाने त्रिपुंडला बैठे हुए हैं, हाँ, आरती उतार रहे, घंटे बजा रहे, कर रहे हो कर रहे, दुनिया समझे कि हाँ भाई बड़ा धार्मिक आदमी है, और ढोंग की संभावना बनती है। यहाँ ढोंग की संभावना ही नहीं, चुपचाप तुम मैंने कहीं जंगल में अकेले चुपचाप पड़े, अपने कमरे बंद करके पड़े, किसी क्या मालूम होना है तुम भक्ति कर रहे नहीं कर रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा भक्ति कर रहे, क्यों कोई साधन की जरूरत नहीं है, ना घंटी बजना है ना कुछ होना है यहाँ, है ना। द्वैत में घंटी बजाना पड़ेगा, कई बार बजाना पड़ता है, शुरू में एक बार बजाओ, बीच में एक बार बजाओ, फिर आरती के पूरे टाइम बजाना पड़ेगा, अंत में बजाना पड़ेगा, कई बार बजाने पड़ जाते हैं। और यहाँ तो बजाने की मामला ही नहीं है, एक बार भी नहीं। शंख फूंकना है, वहां सवेरे उठ के नहाते पर शंख फूंकना पड़ेगा, ये भेद बुद्धि वाला में समस्या है ना, सबसे पहला शंख फूंकना पड़ेगा।
उठा, सोच गया, नहाया धोया, सब कुछ होने के बाद में सबसे बड़ा शंख फूको। जितने भूत प्रेत है, अटरम सटरम है, सबको भाव, शंख फूकने से भाग जाते हैं। ऐसे शास्त्र विधि है, अभी देव पालन करना पड़ेगा। और जिस घर शंख नहीं फूकता भूत प्रेत सबका वास होता है वहां। हम जिस आश्रय शंख नहीं फूके फिर वहां भूत प्रेत वास हो जाएंगे। लेकिन यहां दूसरी शंख फूक दिया ना, ओम ध्वनि जहां उठता है सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाला यहाँ। ओम ध्वनि से सब भाग जाते हैं। आप ओम पूर्ण मदद कितने बार बोलते हो, सब भाग जाते हैं। इसलिए यहाँ कुछ नहीं टिक पाते। यहाँ शंख की जरूरत ही नहीं। प्रणवो धनु, प्रणव रूपी धनुष पे अपने आप भ्रम से जब लय कर दे रहे हो तो कहाँ कोई आने वाला है यहाँ बीच में। सुसुखाम इसलिए कह दिया था भाष्य तच्च स्तौति, उस ज्ञान की स्तुति के लिए सारी बात कही कि पूरा श्लोक। राज विद्या विद्यानाम राजा दीप्ति अतिशयत्वात्, विद्याओं के अंदर यह राजा के समान है। क्यों? दीप्ति का अतिशय होने से। दीप्ति का अतिशय का मतलब क्या? दीप्यते यम अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम, सर्व विद्याओं में से ब्रह्म विद्या जो है अतिशयन दीप्त हुआ करती है, क्योंकि मोक्ष फल देने वाली विद्या है। इसलिए यह विद्या सबसे अधिक चमक दमक वाली विद्या है। तथा राजगुह्यम गुह्यानम राजा, इसी प्रकार से गुह्यतम पदार्थों में यह राजा है। राजा के समान राजा, सर्वोत्कृष्ट कहने का तात्पर्य। पवित्रम पावनम इदम उत्तमम सर्वेषां पावनानां शुद्धि कारणम इदम, जितने भी पवित्र करने वाले शुद्धि के साधन है उन सभी में सर्वोत्कृष्ट साधन है। कौन सा? इदम ब्रह्म ज्ञानम उत्कृष्टतमम साधन। यह जो ब्रह्म ज्ञान है यह उत्कृष्टतम साधन। अनेक जन्म सहस संचितम अभी धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रात् भस्मी करोति यथा अतः किंत से पावनत्व वक्तव्य। उसके पावनत्व के बारे में क्या कहना है? सारा कूड़ा करकट जितनी थी, कितने अनेक जन्मों से बटोर के रखा हुआ, अनेक जन्म सहस्र संचितम अपि, हजारों जन्म अनेकों जन्मों से बीता हुआ जो बटोर के संचित करके रखा हुआ धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि सारे के जड़ सहित अविद्या सहित सकल कर्मों को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता है। ऐसा यह जब ब्रह्म ज्ञान जब है जो, तो उसकी तो कहने की क्या जरूरत है। उसकी पावनत्व पवित्रीकरणत्व के बारे में कहना क्या है? मैंने अवश्य ही वह सर्वोत्कृष्ट है साधन पवित्र करने वालों में। इतनी स्थिति कर दी। किंच प्रत्यक्षावगम कोई कहे मारा ठीक है वो राज विद्या है, राजगुई है, सर्वोत्तम पवित्र साधन है, ये सब ठीक है, लेकिन उपलब्ध कैसे हो? सुना है वो तो कोई जानता ही नहीं, किसके पास है ही नहीं। ऐसे जिनके पास है उसको पता भी नहीं चलता इनके पास है, पहचान ही नहीं, तो हम कहाँ उसको प्राप्त कर पाएंगे? कह रहे अरे भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं हो, तो प्रत्यक्षावगम। प्रत्यक्षावगम का मतलब प्रत्यक्ष ने सुखादिव अवगमो यस्य तत्प्रत्यक्षावगम, सुखादियों के समान अवगम होता है जिसका, उसको कहते हैं प्रत्यक्षावगमम। अनेक गुणवतोपि धर्म विरुद्धत्म दृष्टम शेनया गई। ठीक है, बड़े प्रत्यक्षावगम भी हो, फिर भी साक्षात अनुभव होने वाला प्रत्यक्ष क्या, जिस सुख का साक्षात्कार कर लेते हैं। वैसे ये ज्ञान ऐसा चीज है, ज्ञान का मतलब ब्रह्म ही होने के नाते तुरंत उसका साक्षात्कार हो जाएगा। सुख का जैसे अनायास ही साक्षात्कार हो जाता है, वैसा ब्रह्म का भी अनायास ही साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन समस्या है प्रत्यक्ष होता हो भी ऐसा भी वस्तु होते हैं वो धर्म के विरुद्ध होते हैं। जैसे शेनयाग कैसा है? तुरंत फल देने वाला है। और शेनयाग जो करा करती पर शेन यज्ञ मंडप से कहा गया एक दिव्य रथ निकलेगा, और दिव्य रथ पर बैठ कर जाओ बाणों को छोड़ेगा, उसके तरफ कोई बाण ही नहीं आ सकते। लेकिन वो जिसको जिसको मारना चाहिए सबको मार डालेगा। ऐसा दिव्य तुरंत फल मिला, लेकिन पूरा अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप है। वो यही तो कर रहा था वो मेघनाथ, शेनयाग, हनुमान जी जाके तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया उसको। नहीं तो कोई नहीं बचते, राम लक्ष्मण सब सीधे पहुंच जाते। इससे पहले लोग किए हैं शेनयाग प्राप्त किया, लेकिन होता क्या उसे शत्रुवध तो हो गया, राज्य भी प्राप्त होगा, सब अधर्म ही हो गया। इसे कहते हैं हाँ शेन याग इव,
अनेक गुण, वो तो भले ही अनेक गुण है उसमें, किंतु धर्म के विरुद्ध देखा गया है, शेनट के समान। ऐसा ही हो तो क्या फायदा ब्रह्म ज्ञान? तो नहीं नहीं, न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी, यह आत्मज्ञान जो है उस प्रकार धर्म विरोधी नहीं है। कैसा है ये? किंतु धर्म्याम, धर्माद अनपेतम, धर्म से हट कर नहीं है, धर्म का विरोधी नहीं है ये। ठीक है, धर्म का विरोध भी नहीं, किंतु बड़ा झंझट ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में तो बहुत लफड़ा है। तद्विधि प्रणिपाति ने कह दिया है ना, और भी कितने अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, छठ संपत्ति, मुमुक्षुता, और ये भी कह दिए ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं, मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष श्रेय इत्यादि इत्यादि सुन के दिमाग खराब हो जाते, ब्रह्म ज्ञान तो मिलने वाला ही नहीं लगता है? बड़ा दुस्संपाद्य ये तो, एवं भी स्याद दुस्संपाद्य, फिर भी ये महान दुस्संपाद्य लग रहा है। इत्यतागत नहीं, सुसुखम कर तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम, समझो जैसा रत्न विवेक विज्ञान है, रत्नों का नग जो पहनते हैं, हीरा वगैरह, इसका विवेक विज्ञान पहले तो आसानी से होता नहीं ना, शुरू में तो ठगे जाते हो, पता नहीं था नकली कौन सी असली कौन सी है, लेकिन थोड़े ही दिन में अभ्यास हो जाता, ज्यादा दिन नहीं लगता इन चीजों में। जितनी भी लौकिकी विद्याएं हैं ना, कौन सी विद्या में ज्यादा समय लगता है? कोई भी चीज सीखना चाहो लगन से लग जाओ, झटी जल्दी आ जाती है। एक अलग बात है, ऐसा महान पाप है प्रारब्ध कर्म में, जिसे विद्या ना मिले तो विद्या नहीं मिलेगी, फैली होते रहेगा उसमें लाइन में। एक विद्यार्थी था, और जितने बार परीक्षा दिया फेल ही होता रहा। कितने बार परीक्षा दी, कितने बार फेल हुआ महात्मा। अब प्रारब्ध में है ही नहीं, जितना कर लो प्रयास, क्या फर्क होना है? तो ऐसे की बात या नहीं करें वास्तव में, इसलिए सुसंपाद्याम सुसुगम कर तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम, जिस रत्न का विवेक विज्ञान आदमी थोड़े दिन अभ्यास करने से प्राप्त कर लेता है, उसी पर ब्रह्म ज्ञान भी कुछ अभ्यास से प्राप्त हो सकती है। अरे पूर्वोत्तर विरोध हो गया, पहले अनेक जन्म संसिद्ध कहा और यहां अगर सुसुगम कर दो, कहते दोनों का अभिप्राय अपने जगह पर है, वो मंदाधिकारी के लिए है, ये उत्तमाधिकारी के लिए कहा जा रहा है। तत्र अल्पायासानाम कर्मणाम सुख संपाद्यानाम अल्पफलत्वम दुष्करणांच महाफलत्वम दृष्टम। तब पूर्व पक्षी यहां कहेगा महाराज, लेकिन हमने ये देखा अल्प आयास से किए जल कर्मों का फल सुख संपादित तो होता है, किंतु उनका फल कितना होगा? अल्प फलत्वम। और जब महान आयास करके दुष्कर जो कर्म है, उनका फल भी महान फल होता है। इतिदम तो सुख संपादत्वाद फल क्षयाद व्येति, और ये आपने कहा सुख संपाद्य, फिर तो उसका फल भी झटिति क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इति प्राप्तम अत आहा, तो कहते नहीं अव्ययम नास्य फलतः कर्मवद व्ययो अस्ति, कर्म के समान इसका फल का व्यय कभी नहीं होता। इति, इसलिए वह अव्ययम अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञानम इत्यर्थः। इसलिए कहने का तात्पर्य है यह आत्मज्ञान श्रद्धेय तत्व है, श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण करने योग्य तत्व है।